त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तो बाबा यही है वो भीमशिला। हाँ, यही भीमशिला जो आपदा में आई थी। दुनिया बोलती चमत्कार नहीं है, देखो साथ साथ चमत्कार है जी बाबा। तो लेके आने वाला नहीं है जी, वो साथ साथ महादेव ने यहाँ पे रखा था जी रक्षा करने के लिए। जी यही भीमशिला है। और ये भीमशिला दोस्तों में रहते हैं, भीमशिला के पुजारी जी है। जी दोस्तों, यही है वो शिला जो प्रलय के समय पानी के साथ बहकर आई थी और जिसने पूरे केदारनाथ मंदिर को सुरक्षित कर दिया था। दोस्तों, मान्यता है कि यह शिला कोई साधारण शिला नहीं, इसको भीमशिला कहते हैं और भगवान शिव ने खुद इसे त्रिशूल से उठाकर यहाँ पर रख दिया था। देख रहे हैं आप, और ये 1 किलोमीटर दूर केदारनाथ जी हमसे रह गए हैं और हम जल्दी बाबा केदार जी के पास पहुंच रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों, और दोस्तों मैं आ गया हूं बाबा केदार के दर्शन करने के लिए और साथ में फौजी भाई इतनी खतरनाक धुन बजाते कि रियल में मैं इनका फैन हो गया। और इसी नाम पर एक प्यारा सा बाबा शंकर का सॉन्ग। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस्था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता, महानता। सीपीओ की ओट में मोतिया हो जिस तरह, मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह। क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। मेरे हाथ में हाथ दो, मेरे सर झुका है बाबा। नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बोल शिव शंकर भगवान की जय, बोल केदारनाथ बाबा की जय। दोस्तों, बाबा केदारनाथ की चढ़ाई पूरी करने के बाद जब मैंने केदारनाथ में प्रवेश किया तो रास्ते में ही मुझे मंदाकिनी माता जी के मंदिर के दर्शन हुए। ओंकार जन्म जय जय, 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 ओंकार जन्म जय जय। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहते हैं दोस्तों कि महाभारत के युद्ध के अंत के पश्चात सभी 5 पांडव मिलकर भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध की समीक्षा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि तुम युद्ध भले ही जीत गए हो, लेकिन अपने गुरु और भाई बंधुओं की मृत्यु के कारण तुम पाप के भागी बन गए हो। यह बात जानकर पांडवों का मन विचलित हो गया और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पाप मुक्त होने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने पांडवों को भगवान शिव के पास जाने के लिए कहा और सभी पांडव मन में निश्चय कर पाप मुक्त होने के लिए भगवान शिव के पास केदारनाथ चले गए। दोस्तों,
जैसे ही भगवान शिव को आभास हुआ कि पांडव केदारनाथ में आ चुके हैं भगवान शिव को तलाश करते हुए, भगवान शिव ने अपनी पहचान छिपाने के लिए बैल का रूप धारण किया और एक पशुओं के झुंड में शामिल हो गए। दोस्तों, अभी कुछ ही समय पश्चात बाबा केदारनाथ जी की पालकी केदारनाथ में प्रवेश करने वाली है और मैं आपको उसके भी दर्शन कराऊंगा। दोस्तों, बाबा केदारनाथ की, भगवान शिव की जो कथा मैं आपको सुना रहा हूं, बीच में उस कथा से भी मैं आपको अवगत कराऊंगा, तो मेरे साथ बने रहिए। और ये देखिए, हमारी भारतीय सेना के जवान बाबा महादेव के स्वागत के लिए तैयार खड़े हैं। जैसे ही बाबा महादेव की पालकी यहाँ पर आएगी, ये सभी आर्मी के जवान शहनाई बजाएंगे और बाबा महादेव का, बाबा केदार का स्वागत करेंगे। छत्र आ रहा है। दोस्तों, मेरी इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी भक्तों को एक संदेश देना चाहता हूं, उस पर जरूर गौर कीजिएगा। शायद ही कोई वीडियो बनाने वाला ये बात आपको पता है। दोस्तों, जब मैं मेरी बाबा केदारनाथ की यात्रा पर आया तो मैंने देखा कि यहाँ कुछ लोग घूमने के लिए आए हैं, पिकनिक मनाने के लिए आए हैं। तो मेरे दोस्तों, बाबा केदारनाथ का धाम आस्था का धाम है, पवित्रता का धाम है, तो इसे घूमने की जगह या पिकनिक करने की जगह मत बनाइए। यहाँ आइए और भगवान शिव का मन से ध्यान कीजिए, उन्हें सच्चे दिल से याद कीजिए। हर हर महादेव। दोस्तों, भगवान शिव जब बैल का रूप धारण करके पशुओं के झुंड में शामिल हो गए तो पांडवों के लिए भगवान शिव को पहचानना बहुत ही कठिन हो गया था। और तब महाबली भीम दो पहाड़ों के बीच में पांव रखकर खड़े हो गए और सभी भाइयों ने, सभी पांडवों ने पशुओं को भीम के पांव के नीचे से भगाना शुरू कर दिया। सभी पशु भीम के पांव के नीचे से दौड़ गए, लेकिन भगवान शिव को भीम के पांव के नीचे से निकलना अनुचित लगा और तब वहां पर एक दलदल था। तब भगवान शिव ने उस दलदल के अंदर जैसे ही प्रवेश किया और पांडवों की दृष्टि भगवान शिव पर पड़ गई। बस फिर क्या था, भीम ने आओ देखा ना ताव देखा और भगवान शिव जो बैल का रूप धारण कर चुके थे उनको पकड़ लिया और भगवान शिव को विवश होकर पांडवों के सामने प्रकट होना पड़ा। दोस्तों, बाबा केदारनाथ का शिवलिंग बैल के कुल्ले के रूप में आज भी केदारनाथ में मौजूद है। दोस्तों, भगवान शिव से बड़ा सत्य ना कोई था, ना कोई है और ना ही कोई होगा। कहते हैं कि मेरे बाबा केदारनाथ में स्वर्ग से सीधी हवा आती है। जय हो बाबा केदारनाथ की। हर हर महादेव। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जय हो बाबा केदार जी की। दोस्तों, अभी कुछ समय बाद यहाँ कपाट खुलने वाले हैं और हम कल पालकी के साथ आए तो बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ यहाँ आगे। और सच में बाबा केदार के चरणों में आकर बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो आप भी आइए और आज बाबा केदार के दर्शन के लिए कपाट खुल रहे हैं, तो आप भी आइए और दर्शन कीजिए। हर हर महादेव, हर हर गंगे। ये देखिए दोस्तों, किस तरीके से बाबा केदार के लिए रात से लोग लाइन में लगे हुए हैं और हर हर महादेव। आप सभी शांत कैसे खड़े हैं? हर हर महादेव। दोस्तों, कहते हैं कि जब मन में भगवान शिव होते हैं तो शंका नहीं,
यकीन करते हैं और उसी यकीन के भरोसे देखिए बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करने के लिए कितनी भीड़ खड़ी हुई है। और बस कुछ ही पल में बाबा केदारनाथ जी के पट खुलने वाले हैं। जो श्रद्धालुगण रात से बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करने के लिए भीड़ में खड़े हुए हैं, समझो उनका इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है। बाबा केदारनाथ के पट खोलने के लिए सभी पुजारी इकट्ठा हो चुके हैं। और दोस्तों एक बात मैं आपको और बता रहा हूँ, बाबा केदारनाथ की पूजा करने वाले पुजारियों को बहुत ही कड़े, बहुत ही कठोर नियम निभाने होते हैं। वो अपनी मर्जी से एक पुल तक क्रॉस नहीं कर सकते। दोस्तों बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करने के लिए यहाँ तक सिर्फ वही लोग पहुँच पाते हैं जिनकी भगवान शिव पर पूर्ण श्रद्धा होती है। हर हर महादेव। दोस्तों ये देखिए भक्तों के दर्शन के लिए मेरे बाबा केदारनाथ जी के पट खोल दिए गए हैं। दोस्तों आप भी बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करने के लिए आइए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। जय बाबा केदार जी। हर हर महादेव। दोस्तों जय हो बाबा केदार जी। हर हर महादेव। तो आपने प्रोग्राम देख लिया है यहाँ पे, तो देख रहे हैं आप, ये है उत्तराखंड का पहनावा, उत्तराखंड का कल्चर, संस्कृति। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ के। और कुछ बताएंगे यहाँ के कल्चर के बारे में? आज बाबा केदार जी का पट खुल गया, तो कैसा फील कर रहे हैं आप सभी? गर्व की बात है दोस्तों, महाकाल महादेव केदार जी की पालकी के साथ सभी का आना और महादेव के चरणों में अपनी प्रस्तुति देना हर किसी की किस्मत में नहीं होता। हर हर महादेव। जय हो श्री केदार बाबा की, जय हो माँ गौरा की। आप जानते हैं दोस्तों हनुमान जी महाराज भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं, मतलब 11वें अवतार हैं। आज एक और रहस्य मैं आपको इसी वीडियो में बताने जा रहा हूं। दोस्तों आपने उज्जैन महाकाल में भी देखा होगा, काशी विश्वनाथ वाराणसी में भी देखा होगा। जहां जहां भगवान शिव के मंदिर हैं वहां वहां आपको भैरव बाबा के मंदिर भी जरूर मिलेंगे। हर हर महादेव। दोस्तों देख रहे हैं यही है वो भीमशिला जो प्रलय के समय केदारनाथ मंदिर के पीछे आ गई थी और पूरे केदारनाथ मंदिर को सुरक्षित कर दिया था। और ये है भगवान शिव का चमत्कार। तो दोस्तों देखिए यही है वो चमत्कार भीमशिला, जो इतना बड़ा भगवान शिव का चमत्कार पहले कभी नहीं देखा। और केदारनाथ में आपको ऐसे ऐसे चमत्कार देखने के लिए मिलेंगे कि आप दांत तले उंगली दबाने के लिए बेहोश हो जाएंगे। बोलो हर हर महादेव। दोस्तों आप जब भी केदारनाथ आए तो बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करने के बाद जैसे ही आप भीमशिला के दर्शन करने के लिए जाएंगे तो उससे कुछ ही दूरी पर आदि गुरु शंकराचार्य जी का मंदिर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जब भी दोस्तों आप केदारनाथ आए तो आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी के दर्शन जरूर करें। में गंगा करते शिव संघार है, मेरे भोले हो कालों के महाकाल है महादेवा हो, कालों के महाकाल है शिव शंभू हो, कालों के महाकाल है। जय हो केदार बाबा, जय हो महाकाल। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। बोलो श्री महाकाल भैरव की जय। दोस्तों केदारनाथ जी के दर्शन करने के बाद आप महाकाल भैरव जी के दर्शन करने के लिए ऊपर जरूर आए, क्योंकि केदारनाथ जी के दर्शन करने के बाद महाकाल भैरव जी के दर्शन करना बहुत जरूरी है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो यात्रा संपूर्ण नहीं मानी जाएगी। तो बोलो श्री महाकाल भैरव की जय, बाबा केदारनाथ की जय। आज बाबा केदार। दोस्तों बाबा महाकाल और काशी विश्वनाथ की तरह आपको भैरव बाबा का मंदिर केदारनाथ में भी देखने के लिए मिलेगा, जिसे भुंकुट भैरवनाथ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों भुंकुट भैरवनाथ जी को बाबा केदारनाथ का क्षेत्रपाल भी माना जाता है और कहते हैं जब शीतकाल में बाबा केदारनाथ जी के कपाट बंद हो जाते हैं तो भुंकुट भैरवनाथ ही बाबा केदारनाथ जी के मंदिर की रखवाली करते हैं, उसका संरक्षण करते हैं। दोस्तों
बाबा भुंकुट भैरवनाथ को ही बाबा केदारनाथ का पहला रावल माना जाता है। इस वीडियो में बाबा भैरवनाथ जी का मैं इतना ही रहस्य आपको बताऊंगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो शिवपाल की केदारनाथ में आपको बाबा भैरव का संपूर्ण रहस्य देखने को मिलेगा। शिव ही शिव शिव मैं जपूं, शिव से ही मेरी आस है, शिव ही मेरी भूख है और शिव ही मेरी प्यास है। ओ केदारा तेरा नाम प्यारा, ओ केदारा तेरा नाम प्यारा, तुझसे ही चमके मेरा सितारा, मेरी श्वास में तू ही प्राण है। हाँ शिव ही शिव शिव मैं जपूं, शिव से ही मेरी आस है, शिव ही मेरी भूख है और शिव ही मेरी प्यास है। हर हर महादेव। मैंने कपड़े से जलेबियां बनते हुए तो बहुत बार देखा है, लेकिन लोटे से जलेबियां बनते हुए पहली बार देख रहा हूं। और ये जो भंडारे का प्रसाद बन रहा है, ये बन रहा है बाबा केदारनाथ धाम में। बाबा केदारनाथ जी के धाम में पहले 4 दिन जो भंडारा लगाया जाता है वो श्री राम वीकू जी ग्रुप की तरफ से लगाया जाता है। और ये हर साल यहाँ आकर बाबा की सेवा में 4 दिन का भंडारा लगाते हैं। और दोस्तों सबसे अच्छी बात तो ये रही कि इस बार जब मैं आया तो मुझे भी इनके ग्रुप से जुड़कर बहुत ही अच्छा लगा। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ दोस्तों, जो बाबा केदारनाथ में आकर मुझे भी इन सभी के साथ मिलकर 4-5 दिन बाबा के चरणों में सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। हर हर महादेव, घर घर महादेव, जय हो बाबा केदारनाथ जी की। दोस्तों बाबा के भंडारे में हलवा, सब्जी, पूरी, कढ़ी, चावल, पकोड़े, जलेबियां और भी न जाने क्या क्या पकवान बनाए जाते थे। और दोस्तों कभी भी ये भंडारा 24 घंटे तक रुका नहीं। जब भी कोई यहाँ पर आया भंडारे के लिए उसको प्रसाद जरूर मिला। दोस्तों जब मन में भगवान शिव हो तो गिरने से कभी मत डरना, क्योंकि संभालने के लिए भगवान शिव खुद खड़े हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ 50 किलो सूजी का हलवा बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी विशेषता यहाँ की मुझे ये लगी दोस्तों, ये हलवा चीनी से नहीं बनाया जा रहा, ये हलवा बनाया जा रहा है गुड़ से। और जब मैंने हलवाई जी से इस विषय में बात की तो हलवाई ने मुझे बताया कि बाबा केदारनाथ का जो मौसम है वो बहुत ही ठंडा होता है और गुड़ की तासीर गर्म होती है, इसलिए पब्लिक के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए यहाँ चीनी की बजाय गुड़ से हलवा बनाया जा रहा है। हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव दोस्तों, मैं आपका अपना दीपक और आज मैं केदारनाथ की यात्रा पर बहुत ही एक अच्छा मैसेज आपको देना चाहूँगा कि अपने सनातन धर्म से जुड़िए, संत समाज से जुड़िए, बहुत सुकून मिलता है यहाँ। मैं 5 तारीख को यहाँ पालकी के साथ आया था और आज 8 तारीख को केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के बाद यहाँ से वापसी जा रहा हूँ। और मुझे जो सुकून, जो खुशी यहाँ मिली है वो शायद ही कहीं मिली हो। तो आप भी भगवान शिव में ध्यान लगाइए और भगवान शिव के हो जाइए। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।